हिमालय की सुंदर वादियों में बसा एक छोटा सा गांव अपनी शांतिपूर्ण प्रकृति के लिए जाना जाता था। लेकिन इसी गांव के एक छोर पर अर्जुन नाम का एक किसान अपनी किस्मत से निराश जीवन के हर दिन से संघर्ष कर रहा था। अर्जुन बचपन से ही साधारण जीवन जी रहा था। उसका खेत छोटा था और उसमें उगाई गई फसल शायद ही कभी अच्छी होती। बारिश कभी समय पर नहीं होती और जब होती भी तो इतनी ज्यादा कि उसकी फसलें बर्बाद हो जाती। अर्जुन का मानना था कि उसका जीवन पहले से तय है। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और अपनी किस्मत को कोसता। उसकी दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना, खेतों में काम करना और फिर देर रात घर लौटकर अगले दिन की चिंता करना शामिल था। वह अपने खेत में मेहनत तो करता था, लेकिन हर असफलता के बाद वह खुद को समझाता, इसमें मेरा क्या दोष, मेरी किस्मत ही खराब है। गांव वाले अर्जुन को परिश्रमी कहते थे, लेकिन उसे यह बात सुनने में गुस्सा आता। वह कहता, मेहनत करने से क्या फायदा जब भगवान ने मेरी किस्मत में दुखी लिखा है। उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाती, अर्जुन मेहनत करते रहो, हो सकता है कि हमारे अच्छे दिन जल्दी आए। लेकिन अर्जुन हर बार जवाब देता, तुम समझती नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेहनत से क्या बदलेगा। एक दिन जब फसल की आखिरी उम्मीद भी तेज बारिश में बह गई तो अर्जुन ने हार मान ली। वह निराश होकर गांव के शिव मंदिर में बैठ गया। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे, क्या सच में भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष और दुख लिखा है? क्या कभी मेरी भी खुशियां लौटेंगी? तभी गांव में एक खबर फैली कि पहाड़ी से एक साधु आए हैं। कहा जाता है कि साधु के पास दिव्य ज्ञान है और वे लोगों के जीवन की उलझनें सुलझा सकते हैं। अर्जुन को लगा कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। उसकी आंखों में साधु से मिलने की उम्मीद और मन में अनगिनत सवाल थे। क्या साधु उसकी किस्मत बदल सकते हैं? क्या सच में उसका जीवन बेहतर हो सकता है? अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही अर्जुन ने ठान लिया कि वह साधु से मिलेगा और अपने सारे सवालों के जवाब पाएगा। सुबह का समय था। गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। साधु के आगमन की चर्चा हर घर में हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वह किसी दिव्य शक्ति के मालिक है, तो कुछ का कहना था कि उनके पास भगवान का आशीर्वाद है। अर्जुन के मन में एक नई आशा जाग उठी। उसने सोचा, अगर साधु सच में चमत्कारी हैं, तो शायद वे मेरी किस्मत बदल सकते हैं। अर्जुन ने जल्दी जल्दी तैयार होकर साधु का पता किया। साधु गांव के बाहर स्थित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर लोग घेरा बनाए बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और तेज ऐसा था कि कोई भी उन्हें देखकर प्रभावित हो जाए। अर्जुन धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए साधु के पास पहुंचा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं अर्जुन हूं, एक गरीब किसान। मेरी किस्मत ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। कृपया मेरी किस्मत बदल दीजिए। साधु ने उसकी बात सुनकर आंखें बंद कर ली, मानो किसी गहरी सोच में डूब गए हो। फिर वे बोले, हे पुत्र, ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। अगर तुम अपने कर्म बदल लोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। अर्जुन ने गुस्से और निराशा के साथ कहा, हे गुरुदेव, यह बात तो मैंने बहुत बार सुनी है, लेकिन मेरा अनुभव कुछ और कहता है। मैंने हमेशा मेहनत की, फिर भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। क्या आप सच में मेरी मदद नहीं कर सकते? साधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी समझ छिपी थी। वे बोले, ठीक है, अगर तुम्हें कर्म पर विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें एक चमत्कारी उपाय बताता हूं, लेकिन याद रखना, यह उपाय केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए है। अर्जुन उत्सुक हो गया। उसने झट से पूछा, कैसी परीक्षा गुरुदेव? मैं सब करने को तैयार हूं। साधु ने अपनी झोली से एक चमचमाता पत्थर निकाला। पत्थर इतना चमकीला था, उसकी रोशनी अर्जुन की आंखों को चकाचौंध कर रही थी। साधु बोले, यह पत्थर पवित्र है, इसे लेकर पहाड़ की चोटी तक जाओ, वहां एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे इस पत्थर को रख दो। जब तुम वापस लौटोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल चुका होगा। अर्जुन के मन में हलचल मच गई। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या इस पत्थर के कारण उसका जीवन बदल सकता है? उसने बिना कोई सवाल किए पत्थर ले लिया। जाते जाते साधु ने उसे चेतावनी दी कि यात्रा इतनी आसान नहीं होगी, रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी। अगर तुम इन कठिनाइयों को पार कर लोगे तो ही यह पत्थर काम करेगा। अर्जुन ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया और साधु को प्रणाम करते हुए बोला, हे गुरुदेव, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं। चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, मैं इसे पार अवश्य करूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, यह पत्थर केवल तुम्हारे साहस और कर्म का प्रतीक है। जो भी हो, हार मत मानना।
अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा और उत्साह था। वह सोच रहा था, शायद यह मेरी किस्मत बदलने का आखिरी मौका है। अगले दिन सुबह होने से पहले ही वह यात्रा पर निकल पड़ा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को सुनहरी रंगत दे रही थी, अर्जुन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। हाथ में साधु का दिया हुआ चमचमाता पत्थर और मन में बदलती किस्मत की उम्मीद थी। पहाड़ की चोटी तक जाने का रास्ता आसान नहीं था। गांव से निकलते ही घने जंगलों ने उसका स्वागत किया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और पत्तों की सरसराहट थी। अर्जुन हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहा था। उसका ध्यान पत्थर पर था और उसके मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में यह पत्थर मेरी किस्मत बदल देगा? जंगल पार करते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कमजोर शरीर साथ नहीं दे रहा था। अर्जुन ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की। उसने सोचा, मुझे जल्दी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, मुझे रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बूढ़े की कराने की आवाज ने उसे रोक दिया। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैं अभी उसकी मदद नहीं करूंगा तो क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? क्या मेरी किस्मत ऐसे बदलेगी? यह सोचकर उसने पत्थर को कपड़े में लपेटा और बूढ़े की ओर बढ़ा। उसने गट्ठर उठाने में उसकी मदद की और उसे पास के गांव तक पहुंचा दिया। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, बेटा, बूढ़े ने कहा। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। आगे का रास्ता और भी कठिन था। अब उसे एक तेज धार वाली नदी पार करनी थी। नदी की लहरें तेज थी और पुल पूरी तरह से टूट चुका था। अर्जुन ने किसी तरह एक लकड़ी का तना ढूंढा और उसे पार करने की कोशिश की। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ने लगा। उसने जल्दी से पत्थर को अपनी कमर से बांध लिया ताकि वह गिरने पर भी सुरक्षित रहे। कई कोशिशों के बाद उसने नदी पार कर ली। रास्ते में एक और बाधा उसका इंतजार कर रही थी। एक गाय कीचड़ में बुरी तरह फंसी हुई थी। वह बेबस होकर रंभा रही थी। अर्जुन ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन गाय की करुणा भरी आंखें उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसने सोचा, यह यात्रा केवल मेरे लिए नहीं है। अगर मैं इस गाय को यूं ही छोड़ दूं तो क्या मेरी मेहनत सफल होगी? उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और गाय को कीचड़ से बाहर निकाला। वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी संतुष्टि थी। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा मिला जो भूख से बिलख रहा था। अर्जुन ने अपने बचे खुचे खाने का हिस्सा उसे दे दिया। बच्चा मुस्कुराया और बोला, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। इन छोटे छोटे कामों ने अर्जुन का सफर भले ही धीमा कर दिया था, लेकिन उसके भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा जाग रही थी। उसे लगने लगा कि शायद यह पत्थर ही उसे इन अच्छे कामों की ओर प्रेरित कर रहा है। अब वह पहाड़ के करीब पहुंच चुका था। उसकी थकान चरम पर थी, लेकिन उसकी आंखों में साधु की बातें गूंज रही थी, जो भी हो हार मत मानना। अर्जुन ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह इस पत्थर को चोटी तक जरूर पहुंचाएगा। अर्जुन अब पहाड़ की तलहटी में पहुंच चुका था। यहां से चोटी तक का रास्ता न केवल लंबा था, बल्कि बेहद खतरनाक भी। तेज हवा चल रही थी और पथरीला रास्ता उसकी हर कदम की परीक्षा ले रहा था। पत्थर को उसने अपने कपड़े में लपेटकर कसकर पकड़ा हुआ था, मानो उसकी पूरी उम्मीदें इसी पर टिकी हो। पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करते ही उसकी थकावट और बढ़ गई। हर कदम के साथ उसके शरीर का दर्द उसे रुकने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन उसके कानों में साधु के शब्द गूंज रहे थे, यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा साहस ही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। रास्ते में उसे एक मोड़ पार करना था। एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ चट्टानों की ऊंची दीवार। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ने लगा। वह गिरते गिरते बचा। पत्थर उसके हाथ से छूटने वाला था, लेकिन उसने तुरंत उसे कसकर पकड़ लिया। उसने खुद से कहा, मैंने इतना लंबा सफर तय किया है, अब मैं हार नहीं मान सकता। चोटी के करीब पहुंचते ही मौसम बदलने लगा। ठंडी हवाओं ने उसे कंप कपा दिया। उसका शरीर ठंड और थकावट से कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति जाग रही थी। वह सोचने लगा, शायद यह सारी कठिनाइयां मेरी परीक्षा का हिस्सा है। अगर मैं यह चढ़ाई पूरी कर लूंगा तो मेरी किस्मत जरूर बदल जाएगी। आखिरकार कई घंटे की चढ़ाई के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां का दृश्य अद्भुत था। सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरे और नारंगी रंगों से भरा हुआ था। चोटी पर एक विशाल और प्राचीन वृक्ष खड़ा था, जैसा साधु ने बताया था। अर्जुन ने पत्थर को निकाला और उसे श्रद्धा से वृक्ष के नीचे रखा। उसने आंखें बंद कर ली
और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने अपनी पूरी शक्ति और साहस लगाकर यह यात्रा पूरी की है, अब मेरी किस्मत बदल दें। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे हवा शांत हो गई हो। एक गहरी शांति ने उसे घेर लिया। उसकी थकावट गायब होने लगी और उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, मैंने अपनी यात्रा पूरी कर ली, अब मुझे वापस लौटना है। चोटी से नीचे उतरते हुए अर्जुन के मन में एक अजीब सा संतोष था। वह नहीं जानता था कि क्या उसकी किस्मत बदली है, लेकिन उसे अपनी मेहनत पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने हर बाधा को पार किया था और यह एहसास ही उसे शक्तिशाली बना रहा था। चोटी पर पत्थर रखने के बाद अर्जुन ने अपनी यात्रा की वापसी शुरू की। हालांकि चढ़ाई की थकावट ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने ने महसूस किया कि पत्थर को वहां तक ले जाने का उसका प्रयास ही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, रास्ता उसे अब कम कठिन महसूस हो रहा था। हालांकि वही पथरीला रास्ता, वही गहरी खाई और ठंडी हवाएं थी, लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका डर कहीं गायब हो गया है। उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। रास्ते में उसे वही बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसे उसने उठाने में मदद की थी। इस बार बूढ़ा मुस्कुराते हुए उसकी ओर आया और बोला, बेटा, भगवान ने तुम्हें धन्य कर दिया। तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हारे साहस को देखकर धन्य महसूस करता हूं। अर्जुन ने विनम्रता से सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे उसे वह गाय दिखाई दी जिसे उसने कीचड़ से बाहर निकाला था। अब वह खुश और सुरक्षित एक हरी घास के मैदान में घास खा रही थी। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, यह सब शायद साधु के बताए रास्ते का हिस्सा था। मैंने किसी की मदद करके खुद को हल्का महसूस किया। जंगल के पास पहुंचने पर वही बच्चा मिला जिसे उसने अपना खाना दिया था। बच्चा अब खुश और खिलखिला रहा था। उसने अर्जुन को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया और कहा, भैया, भगवान आपके जैसे लोग सबके जीवन में भेजे, आपने मुझे भूख से बचाया। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी यात्रा ने ना केवल उसे बल्कि दूसरों को भी कुछ दिया है। गांव के पास पहुंचने पर उसे साधु के शब्द याद आए, यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन इससे तुम्हारे कर्मों की परीक्षा होगी। अब वह इस बात को समझने लगा था कि यात्रा में आई हर चुनौती उसके लिए एक सीख थी। जैसे ही अर्जुन ने गांव में कदम रखा, उसे चारों ओर कुछ अलग महसूस हुआ। गांव वाले उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसकी झोपड़ी पहले से साफ सुथरी और नई जैसी लग रही थी। उसके खेत हरे भरे हो गए थे और दूर से फसल लहराती हुई नजर आ रही थी। अर्जुन के मन में सवाल उठा, क्या यह सचमुच चमत्कारी पत्थर का असर है या फिर यह सब मेरी यात्रा और मेहनत का फल है? लेकिन उसने खुद से कहा, जो भी हो, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। अब मैं समझ गया हूं कि किस्मत खुद बदलने से ज्यादा हमें खुद अपने कर्मों से उसे बदलना पड़ता है। अब उसके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास की चमक थी। वह साधु से मिलने का इंतजार करने लगा ताकि इस अद्भुत अनुभव को उनके साथ साझा कर सके। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने पाया कि उसकी झोपड़ी चमचमाती हुई नई जैसी दिख रही थी। उसके खेत हरे भरे थे और लोग उसके पास आकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सब कह रहे थे कि वह बदल गया है, जैसे उसकी किस्मत ने अचानक से करवट ले ली हो। अर्जुन यह सब देखकर चकित था। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह सच में चमत्कारी पत्थर का असर है या फिर मेरी कठिन यात्रा ने सब कुछ बदल दिया? वह साधु से मिलने के लिए बेचैन हो गया। साधु अभी भी गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। अर्जुन उनके पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुदेव, आपका दिया हुआ पत्थर सच में चमत्कारी निकला। मेरा भाग्य बदल गया है। मेरे खेतों में फसल लहरा रही है और अब मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश हूं। आप धन्य हैं गुरुदेव। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और बोले, हे पुत्र, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सब उस पत्थर की वजह से हुआ है? अर्जुन चौंका। उसने धीरे से कहा, तो फिर यह सब कैसे हुआ गुरुदेव? क्या यह सब मेरी यात्रा का परिणाम नहीं है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, वह पत्थर साधारण था, उसमें कोई चमत्कार नहीं था। असली चमत्कार तुम्हारे अपने कर्म थे। रास्ते में तुमने जिस तरह लोगों की मदद की, हर चुनौती का सामना किया और अपनी मेहनत से यात्रा पूरी की, वही तुम्हारे भाग्य को बदलने का कारण बना। अर्जुन ने उलझन भरी आंखों से साधु को देखा। साधु ने आगे कहा, याद रखो, भाग्य कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम्हारी मदद, तुम्हारी सहन शक्ति और तुम्हारा साहस ही तुम्हारा असली भाग्य है। जब तुमने सही कर्म किए तो तुम्हारा जीवन भी बदल गया।
पत्थर तो बस एक साधन था, तुम्हारे विश्वास को जगाने के लिए। अर्जुन की आंखों में सच्चाई की चमक आई। उसने महसूस किया कि साधु की बातों में गहराई है। वह बोला, हे गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, मेरी किस्मत मेरी अपनी मेहनत और कर्मों में छिपी थी। आपने मुझे यह सिखाने के लिए मार्गदर्शन दिया। अब मैं अपने जीवन को खुद बदलूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। याद रखो, कर्म से बड़ा कुछ नहीं, भाग्य वही बनता है जो तुम अपने कर्मों से बनाते हो। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और गांव लौट आया। अब उसने तय कर लिया था कि वह हर दिन अपने कर्मों को सुधारने और दूसरों की मदद करने में लगाएगा। उसकी सोच बदल चुकी थी और अब वह जान चुका था कि असली चमत्कार उसके भीतर ही है। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन सच में बदल गया। अब वह अपनी मेहनत और सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानता था। उसके खेतों में खुशहाली आई और गांव के लोग उसे सम्मान और प्रेम से देखते थे। उसने सीखा कि कर्म ही भाग्य को बनाता है। दोस्तों, कहानी का सार यही है, भाग्य से बड़ा कर्म होता है जो अपने कर्मों में विश्वास रखता है, वही अपनी किस्मत बदलने का हकदार होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और रोजाना ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।